हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑल गुड, ऑल वेल। आई विश द सेम फॉर यू कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सब अपनी हेल्थ पर और अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों, और एज वेल एज अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दें। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के आए ऑन दिस वेरी चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। यहीं से हम लोग आप लोगों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई सिर्फ उसी पे ही ध्यान देने की ज़रूरत हो। तो इस तरह से अब आपको क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए? यू रिक्वायर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। तो ये तो है ही से, उसके अलावा आपका कॉपी पेंसिल लेकर के तो बैठना ही है, क्योंकि हम लोग कोटा के क्वालिटी लेवल एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो हम कोटा से ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं, एंड दूसरी बात यह है कि हम सब ने जितने भी जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, हम सब ने किसी न किसी कोटा के कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, एंड सो वी नो व्हाट द करिकुलम इज़ और किस तरह से कैसे पढ़ाई होती है सब चीज़ की, ओलंपियाड लेवल की। तो बस वही सब कुछ हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। सो ये सब वो कोर्सेज हैं चिल्ड्रन, यू कैन सी एट बैक ऑफ मी, 6 to 8 Olympiads, then NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा यहाँ पर, एंड गुड पार्ट इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ज़ीरो बेसिक लेवल एंड देन वी ग्रेजुअली मूव अप टू लाइक NCERT एंड देन लाइक जो ओलंपियाड्स होते हैं वो, राइट। तो अब गुड पार्ट इसके अंदर ये है चिल्ड्रन कि जो NCERT है, मतलब जो स्कूल लेवल है, वो भी आपका कवर अप हो रहा होगा इसके अंदर, एज वेल एज जो जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, एज वेल एज जो ओलंपियाड लेवल है वो भी कवर अप हो रहा होगा। सो जस्ट स्टे ट्यून टू दिस चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 8 स्टैंडर्ड, प्लेइंग विद नंबर्स। इसके हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके थे, एंड मेनली इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें, because I told you already that this chapter requires, या prerequisite of this chapter is just the feel of numbers and certain कुछ theories हैं या कुछ पार्ट हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो आपको ऑलरेडी, जैसे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ आपको पहले से पता है, राइट। जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, ये सब चीज़ें यू ऑलरेडी नो, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते ही हैं। अब उसको सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट उसका यूज़ करना है हमें, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। प्री रिक्विजिट बस इतना ही है, जो पुराने चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो आपको याद रहे, और नंबर्स से रिलेटेड, और दूसरा ये कि आपको नंबर्स का फील हो, तो आपको आसानी से ये चैप्टर्स जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आसानी से हो जाएंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन, दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो आपको बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑफ कोटा लेवल। सो आपको भी वही करना है, हम सबके लेक्चर्स देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, टेस्ट में अपेयर होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, हम लोग का नाम रोशन करना है, एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट, सो दैट सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके, बिकॉज हम लोग का एम ही यही है, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, और वो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, unless you share it, you tell it to your friends, to your relatives, right। जब तक आप उन सबको सब में शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये सपना लाइक आप लोग की हेल्प के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, राइट चिल्ड्रन। सो प्लीज़ हेल्प अस आउट एंड लव दिस चैनल, like this channel and share it. This is a brief about me children. I am taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics, and these are telegram channels. telegram channel अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग है, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लो। अब उसके अंदर गुड पार्ट ये है कि ज्वाइन करने के बाद आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहेंगे। जो टाइम टेबल वाइज जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब आपको टाइम से मिलते रहेंगे, आपको कोई लेक्चर मिस आउट नहीं होगा, कोई होमवर्क मिस आउट नहीं होगा, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, राइट। तो इस तरह से आपको लाइक यू विल हैव टू जॉइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास, एंड प्लीज़ डू टेल इट टू योर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, तो वो लोग भी ज्वाइन कर पाएँ प्रॉपरली, ताकि उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगेन दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in।
अब उसके अंदर क्या है, सी द पैकेजेस है, राइट. अब यू कैन सी दैट इट इज़ रिटन 9000. सो दिस इज द हाईएस्ट पैकेज चिल्ड्रन. 6 to 8 में इट इज सेम, 6, 7, 8 में सेम है, 9000 हाईएस्ट पैकेज है. अगेन व्हेन यू यूज माय कोड AV Live, so you get a 30% of discount. 30% डिस्काउंट होते ही जो कंप्लीट पैकेज है ऑफ 9000, that will be of 6300, and the other package, the second package would be of 2450. अब 6300 वाला जो पैकेज है चिल्ड्रन, दैट इज अ कंप्लीट पैकेज. यू कैन सी इट हियर. इट कंटेन्स द स्टडी मटेरियल, द टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर, एंड द अदर इंक्लूजन्स विच आर रिटन हियर, right. And if you do not require the study material, then you can opt for this package. The second package, वहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी, वो ऑब्वियसली पूरे ईयर के लिए होगी. पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, सब चीज़ होगी. और गुड पार्ट इज दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपको कहाँ वीक पॉइंट्स है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. ये सब चीज़ आपको इनके थ्रू पता लग रही होगी, राइट चिल्ड्रन. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि बाई वीकली क्विज़ेस आर फ्री. मैं हर लेक्चर में ये बताती हूँ कि इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस देन प्लीज़ डू इट चिल्ड्रन. बाई वीकली क्विज़ेस फ्री हैं एंड दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. And why am I asking you to attempt these is because they are of Olympiad level. तो आपको पता लगता रहेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली रूटीन में, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं, राइट चिल्ड्रन. सो दिस वाज इट अबाउट आवर वेबसाइट एंड ये जो कोर्स लाइक डिफरेंट जो पेमेंट मोड्स है, दीज आर देयर इटसेल्फ. आप देख सकते हैं. स्टिल कुछ क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041199. क्लियर चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, आज ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस. ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. वी वर सपोज टू स्टार्ट लेक्चर 2 में हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज हम लोग आगे के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, राइट. सो today's lecture is about magic square. Magic square क्या होता है? As you can see here, see magic square means जब आप ऐसे numbers उसके अंदर fill out करेंगे, ऐसे numbers उसके अंदर fill out करेंगे कि उनका row wise addition, column wise addition and diagonals का sum जो है वो same आए. So such kind of squares are known as magic numbers, magic squares. और बेसिकली आप उसके अंदर किसी भी तरह से उसको फिल आउट कर सकते हैं. सी 672 इसका सम भी 15 आ रहा है. इसको अगर सम अप करोगे इसका सम भी 15 आ रहा है. तो यू कैन एक्चुअली फॉर्म इट इन एनी वे, राइट. ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर क्या हो, आप एक पर्टिकुलर तरीके से उसको फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है. आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो. बट पॉइंट ये है कि उसका जो सम है कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज एंड कॉलम वाइज सबका सेम आना चाहिए. मतलब इसका सम करोगे, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम को करती हूँ तो इसके अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर 15, सेकंड में भी 15, थर्ड में भी 15. इधर मैं ऐड करती हूँ तो भी 15 आएगा, इस साइड 15, ऐसे 15. और अगर मैं डायगनल अगर मैं ऐड करूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डायगनल ऐड करूँगी तो भी मुझे क्या मिल रहा है, लाइक आई एम गेटिंग 15 ओनली. सी हियर, इसको देखो, ये भी इसका सम भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है. अगर इधर डायगोनल में देखोगे तो भी कितना सम आ रहा है, 15 आ रहा है, राइट. सो एवरी सम ऑफ एवरी रो, एवरी कॉलम, एवरी डायगोनल शुड कम आउट टू बी सेम. देन दैट काइंड ऑफ स्क्वायर इज नोन एज अ मैजिक स्क्वायर, राइट. यहाँ पे आप सी देयर कैन बी मोर देन वन पॉसिबल सोल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम. सो यू कैन सी इट, बहुत सारे डिफरेंट इसके अंदर, इस इमेज के अंदर बहुत सारे, दिस इज नॉट एन इमेज, मतलब इस GIF के अंदर यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस वेज जिस तरह से आप इनको एड अप कर सकते हो, मतलब नंबर्स को पुट अप कर सकते हो, राइट. अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो मैजिक स्क्वायर के अंदर यू कैन यूज वन नंबर वंस, मतलब यू कैन यूज वन टाइम ओनली. एनी नंबर यू कैन यूज इट जस्ट फॉर वंस. मीन्स अगर यहाँ पे मैंने 6 यूज़ कर लिया तो फिर मैं और किसी भी जगह पर, लाइक टोटल 9 स्क्वायर्स है, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, राइट. दिस इज 3x3 मैट्रिक्स. तो इसके अंदर अगर मैंने 6 एक जगह पर यूज़ कर लिया है तो बाकी के 8 स्क्वायर्स के अंदर मैं क्या करूँगी, उस स्क्वायर को, उस 6 को, नंबर को यूज़ नहीं कर सकती. मतलब 1 to 9 में
1 to 9 में कोई एक नंबर एक ही जगह यूज हो सकता है, वो दूसरी जगह यूज नहीं होगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर. See, a number grid where each row, column and diagonal add to the same number is called a magic square. Clear है? Clear children? Now next is Pascal's triangle. अब Pascal's triangle का क्या लॉजिक है? देखो, सबसे पहले तो हम जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे 1 लिख देते हैं, राइट? वहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं एंड देन व्हाट डू वी डू? इन दोनों 1 का सम 2 इधर लिखा, फिर इस 1 और 2 का सम इधर लिखा, फिर इस 2 और 1 का सम इधर लिखा, फिर 3 प्लस 1 का सम दैट इज गोइंग टू बी 4 इधर लिखा, 3 प्लस 3 का 6 एंड 3 प्लस 1 4, राइट? फिर अगेन इस तरह से ये आगे तक पैस्कल्स ट्रायंगल चलता जाएगा, राइट? दिस इज नोन एज, व्हाट डज इट सेज? To build a triangle, start with 1 at the top and then continue placing numbers below it in the triangular pattern. Each number is the sum of the 2 numbers above. The sum of the numbers in a row doubles each time. Right? Number जो है वो हर एक रो के साथ, this is 11, this is 121, 1331, right? So such it is like this only, मतलब just a second. सो सीन है, ये 11 है, फिर आया 121, फिर 1331, फिर 14,641 अगेन. सो सच इज द केस कि एक रो से सेकंड रो में आते आते डबल होता जाता है. और अगर आपको ये चीज़ याद नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों का सम किया, यहाँ पर लिख दिया, फिर इन दोनों का सम, अगेन सम ऑफ दिस. We'll do one question, such question, so that you will be able to understand how we are supposed to do this question, right? So this was about Pascal's triangle. Next is magic star. Again the concept is same कि magic star के अंदर क्या हो रहा है, जितने भी straight lines बन रहे हैं ना, उन सबका sum equal आना चाहिए. जितने भी straight lines बन रहे हैं उन सबका sum should be equal. तो एक straight line ये रहा एक straight line, right? इसका सम कितना आ रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ दिस? दिस इज 12 एंड 24, 24 एंड 26, राइट? 15, 26, राइट? अब दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा स्ट्रेट लाइन मुझे कौन सा दिख रहा है? ये. अब इसका सम कितना है? 15 एंड 17, 17 एंड 21 एंड 5. दिस इज ऑल्सो 26. इसका सम भी 26 आ रहा है. देन सी टू दिस, इस स्ट्रेट लाइन को देखो, इसका सम कितना आ रहा है? 18, सॉरी 8 and 8, 16 and 26. इसका सम भी 26 आ रहा है. एंड देन दिस, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन का सम कितना आ रहा है? 10 and 22 and 26. और कौन सा बचा? ये वाला. इसका कितना होगा? 6 and 10, 10 and 26. सो इसका सम भी कितना आ रहा है? 26 आ रहा है. सो बेसिकली हमने सारे स्ट्रेट लाइंस जो थे उनको कवर अप कर लिया, और उससे मुझे क्या पता लगा कि इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है. 26 आ रहा है नहीं, हर क्वेश्चन में 26 नहीं आएगा, मतलब बेसिकली हर स्ट्रेट लाइन का जो सम है वो सेम आ रहा है. सो हमने 3 चीज़ें पढ़ी. एक तो था मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर के अंदर ये है कि उसके हर एक रो, कॉलम और डायगोनल का जो सम है किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर, दैट शुड बी सेम. ये मैजिक स्क्वायर के अंदर था. देन हमने पढ़ा कि अब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, राइट? So that was one thing. Second thing was
कि हमने क्या पढ़ा, पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा। पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर क्या था कि हम जो दो नंबर हैं उनको ऐड करके थर्ड नंबर नीचे वाली रो के नीचे वाली रो के नंबर को लिखेंगे, वो हमने पैटर्न समझ ही लिया था। एंड मैजिक स्टार में क्या है, हर एक जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उस सब का सम शुड बी इक्वल, राइट। तो इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज अ पास्कल ट्रायंगल विच इज गिवन टू अस। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये किस तरह से हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, लेट मी मेक इट अ बिट बिग। ताकि हमें दिख जाए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और इसको हम कलर कर दें क्या, ताकि दिख जाइए आसानी से, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी आसानी से दिख जाएगा, राइट, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, अब देखो 3+1 मैं करूंगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3+1, ये इन दोनों का, या इसको इसी तरह लिखूं मैं जैसे लिखा हुआ है 1+3 कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 यहाँ पर एज इट इज, क्लियर। यहाँ पर भी 1 एज इट इज रहेगा। अब 4+1, 1+4 कितना हो जाएगा 5, राइट। यहाँ पर 4, दिस इज 6+4 कितना हो जाएगा 10, बाकी की भराई हुआ है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन अगेन here also 1 is going to come. Now 5+1 is 6, 5+10 is 15, then 10+10 is 20, and 10+5 is 15, 5+1 is again 6 and 1 as it is, right। अब इसको आगे हम भरते जाएंगे, फिर क्या होगा इसके अंदर, 6+1 is 7, this is 21, then this is going to be 5 and 2, 35, this is again going to be 7 and 1. This is how you are going to fill it. Clear? Clear children? आगे करें। नेक्स्ट, अब ये आप लोगों को करना है, करो, स्टार्ट करो, फिर मैं तो करवाऊंगी इसे। दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, आपको ऑब्वियसली दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, राइट। 3x3 है, मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही आएंगे नंबर्स, एंड जो ऑलरेडी यूज्ड है नंबर्स, जो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, यू कैन नॉट री यूज देम, राइट। आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जो बचे हुए हैं उन्हीं को ही फिल करना होगा इसके अंदर। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इन तीनों का सम, इसका सम, इसका सम शुड बी इक्वल, ये मतलब इन सब का सम क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? करो अब इसको, फिर मैं तो बताऊंगी सही। आया, फर्स्ट वाला आया करना। क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर देखो क्या मैं ऐसा ऐड कर सकती, मतलब इसके अंदर 1, 7, 8 और 9 यूज्ड है,
2 3 4 5 एंड 6 क्या क्या यूज कर सकते हो आप? 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 ऑलरेडी यूज है। मतलब इन 5 नंबर को आपको इस तरह से यूज करना है कि इन सबका जो सम है वो इक्वल है, राइट? तो किस तरह से करूंगी अब मैं? इफ आई यूज, सोचना पड़ेगा, इसके अंदर 8 है ऑलरेडी और अगर मैं इसमें 4 एंड 8 एंड 7, अगर मैं यहाँ पर 3 और 4 अगर पुट करूँ, 3 और 4 अगर मैंने पुट किया तो 7 एंड 8 15 हो गया, ये हो गया 15। मतलब ये दो तो यूज हो गए। 9 एंड 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये भी यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया 15। अब 8 9 9, अगर मैं यहाँ यूज करूँ 2 और इधर 6, 2 और 6 भी यूज हो गए और ये भी हो गया 15। 6 13 14 एंड 15, ठीक है, ये भी 15 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, मतलब कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो 9 एंड ये तो 14 ही हुआ, 7 एंड 9 एंड 16। तो ये गड़बड़ करी अपन ने, इसको अपन 4 और 3 कर दें अगर, तो 6 9 एंड 10 15। अब ये इसका सम भी कितना हो गया? 15 आ गया। इसका सम कितना आ गया? 15 आ गया। इसका सम कितना आ गया? 10 एंड 15 आ गया इसका भी। और ये आ गया 8 16 15 आ गया, ये भी 15 आ गया। ठीक है, ये सही है। मतलब एक रो का भी 15 आ रहा है, कॉलम का भी 15 आ रहा है। डायगोनल में दिस इज 15, ये तो सही है। देखो इसका 15 आ रहा है सम, करेक्ट है ये भी, और इसका भी 15 आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये तो अपन ने सही फिल कर दिया। फर्स्ट वाले में अपन ने बिल्कुल सही फिल किया है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले में अपन ने क्या क्या अपने को दे रखा है? 2 3 7 और 6। मतलब वी हैव 1, वी हैव 4, we have 5 6 7 is already given, 8 and sorry 6 is also given, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, राइट। अब मुझे इसको यूज करना है और देखना है कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं, इन 5 नंबर्स को। और इसी तरह यूज करना है कि फिर मैं क्या नहीं कर सकती, देखो 7 + 3 मतलब 10 तो है ही सही ऑलरेडी, और इधर से अच्छा यहाँ पे अपने को पता लग ही रहा है इसके अंदर। सो दिस इज हाउ मच? 6 7 एंड 8 15 15। मतलब यहाँ पर भी मेरे पास 15 होना चाहिए, यहाँ भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15 और इधर भी 15 होना चाहिए। तो 7 + 3 10 ऑलरेडी है मेरे पास, मतलब इधर आई कैन यूज 5, राइट। 5 हैज बिन यूज्ड, 5 एक मिल गया मुझे। अब 6 के अंदर इफ आई यूज इधर 9 और 1, नहीं 9 यूज नहीं कर सकते अपन, एक तो फिर 1 यूज करना पड़ जाएगा, है ना। तो 9 तो यूज नहीं कर सकते अपन। 8 9 10 11 12, 8 और 4 भी नहीं कर सकते। बेसिकली मुझे 1 और 8 यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये 9 हो गया, 9 एंड 6 15 हो गया, ठीक है। तो ये भी 15 आ रहा है, ये भी 15 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
3, 4, मतलब मैंने 1 और 8 भी यूज़ कर लिए हैं, पर 9, 10, 11 एंड 4 ये तो ठीक है, नहीं 9 और 10 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 इधर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 8 और 1 ऐसे करूँ तो 8 और 1, तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 8, 9, 10, 11, 15, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, और यहाँ 9, 10, 11 एंड 4, 15, तो इसका सम भी 15 आ जाएगा, और ये भी 15 आ जाएगा, और ये भी 15 आ जाएगा, और ये भी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कमिंग 15, है ना, और 6 और 10, 6 एंड 10, 15 ये भी आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट करो, अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वाला। Do the next question, children. किया? नेक्स्ट क्वेश्चन किया आप लोगों ने? अब इसके अंदर मुझे क्या क्या गिवन है? 1, 2 is there, 3, 4 already taken, 5, 6, 7 and 8, है ना। अब 9 and 4, 13 is already there, मतलब 13 से तो कुछ बड़ा ही नंबर है, 14 नहीं हो सकता because 1 is already taken, 9 and 13, 13 and 14 and 15, मतलब 15 हो सकता है, बट 15 से कम नहीं हो सकता, 15 से ज़्यादा हो सकता है, 15 से कम नहीं हो सकता। तो लेकर के देखते हैं। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर 2, अगर मैं यहाँ 2 लूँगी तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, राइट, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 7, 8, 9, मतलब 2 अगर मैंने यूज़ कर लिया तो क्या मिल जाएगा मुझको? 7, 8, 9, 9 और 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा, ओके। उससे क्या होगा? ये 6, 7 हो गया, 7 प्लस 8 करूँ मैं, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे मुझे 15 मिल जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ मुझे 15 मिला है, 9 और 10 ऑलरेडी है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, विच गिव्स मी 15 है, एंड सो आई एम लेफ्ट विथ 3, तो दिस ऑल्सो गिव्स मी 15, तो ये भी हो गया। सो चिल्ड्रन, दिस इज जस्ट लाइक दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, तो इसलिए ये थोड़ा ईजी रखा कि भाई इट वॉज जस्ट 15 दैट वी वर सपोज टू एड इट अप टू, बट ऐसा नहीं होता है कि सबका एडिशन 15 ही आता है, अलग अलग आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट वाला आप लोग को करना है, एक बार कॉपी कर लो प्लीज, कॉपी इट डाउन।
ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट करें। अब ये भी सेम है बट दिस इज 4 into 4 मैट्रिक्स, राइट। दिस इज 4 into 4 मैट्रिक्स, मतलब 4 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है, इसको करना है अपने को। करो, ट्राई करो। अब देखो इसके अंदर 1 2, अब 15 तक दिख रहा है, 15 तक दिख रहा है, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इसके नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, ऑब्वियसली रिपीट तो कुछ होगा नहीं। 4 into 4 इज हाउ मच, 16। तो इसका मतलब कहाँ तक जा सकते हैं नंबर्स, 16 तक जा सकते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर 1 2 ऑलरेडी मेरे पास है, 3 4 इज ऑलरेडी देयर, देन 5 6 7 इज ऑलरेडी देयर, 8 9 10 11 12 13 14 15 is already there, 16, right children। अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो 13 + 12 मतलब कितना हो गया, 3 4 and 5, तो 25 तो ऑलरेडी है। 25 से बड़ा ही नंबर होना चाहिए कुछ, तो 25 से बड़ा नंबर अपन कितना ले सकते हैं, 25, ओके। 25 से अगर मैं और कैसे बना सकती हूँ इसको, अगर मैं 3 और 6 लूँ, इसका मतलब 9, 25 + 9, 25 + 9 इज 34, तो ये हो गया 34। अब 7 8 9, 9 ऑलरेडी मेरे पास है, 9 मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे मतलब 3 और 6 तो मैंने यूज़ कर लिए, 3 और 6 आई हैव यूज्ड। अब सेकंड इसमें मेरे पास 9 है, 9 ऑलरेडी है, 25 बनाना है, तो 25 अब मेरे से कैसे बनेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज 10 and 25, तो यहाँ डायरेक्टली अगर मैं 9 लिख दूँ, है ना, यहाँ डायरेक्टली अगर मैं 9 लिख दूँ तो इस सबका सम देखो, 6 + 4 is 10 and 15, 25 and 9, तो 34 हो गया, दिस बिकम्स 34। तो अब मैं इसको कर सकती हूँ क्या, 7 8 and 18 and तो अगर मैं ऐड कर दूँ, यहाँ 16 ऐड कर दूँ, तो ये भी मुझे 34 मिल जाएगा। इसको देखते हैं, दिस इज 8 and 20, तो मतलब 20, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो ये 14 हो गया, 14 हो गया, तो ये भी 34 मिल गया मुझको। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, 13 and 15, 19। अच्छा, तो अब क्या ऐड करेंगे रे बाबा, 13 15 and 15 and क्या ऐड करोगे, फंस गए रे बाबा, फंस गए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैं इसको स्विच कर दूँ तो, ऐसा स्विच कर दूँ, 6 और 3 ऐसे कर दूँ तो 3 और and 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 6
7 and 9. ट्वेंटी ये तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है। अब इसके अंदर कितना है? 7 and 12 मंझे 22 तो इसका मतलब 12 तो ऑलरेडी है। हाँ, no, 4 5 6 7 and 22 अगर मैं माइनस करूँगी तो 2 और 1 12 तो ऑलरेडी हो चुका, तो ये तो नहीं आएगा यार, 3 6 ही रहेगा। ये तो 6 ऐसे ही रहेगा। 25 18 16 कैसा होगा रे बाबा, कैसा होगा? सोचो इसको। ये तो 16 ही आएगा, ये तो 16 ही आएगा। ये कितने हो गए? इस साइड देखते हैं अपन इसकी जगह। अगर ये है 18, मैं लिखूँ 11 और 5, कितना हो जाएगा ये? 16 and 14 is how much? 16 and 14 is how much? 30 and 4 34, ये सही है। 11 और 5 भी सही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 15 and 26 and 8 and 10। हाँ, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ये भी 34 आ जाएगा। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड इट तो इन सब का क्या आएगा? 34 ही आएगा। आया समझ में? और ओके नहीं आया समझ में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, अच्छा, पर ऐसे ही होएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला तो आसान ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी किया ही हुआ है उन्होंने। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 and 10 16 and 20। दिस इज ऑल्सो 34, ये भी 34 ही है, इसका सम भी 34 ही है। तो अब देखो पॉइंट ये है कि 34 पता होते हुए भी फिर उनको मैचअप करना था। समझ रहे हो तुम बात को? हाँ, गहराई समझ रहे हो तुम बात की? तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास? 1 2 3 4 is already there, 5 6 7 is already there, 8 9 10 11 12 is already there, 13 14 15 and 16। अब बताओ 34 ये हो गया। 17 already taken, that means 7 and 17 कैसे बनाएंगे अब हम? 17 तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ कुछ,
नहीं क्या? 7, 8, 9, 10, 20, 34, राइट। तो ये 34 तो बन जाएगा, मतलब 15 और 2 मेरे यूज़ हो गए अगर, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि 12, 13 और 14 और अगर मैं 16 यूज़ कर लूँ यहाँ पर, 14 और 16, 20, 14 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। नो 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 नो, क्या आएंगे यहाँ पर? 23 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 13 कैसे बनेगा मेरा? 13 बनेगा मेरा 6, 11 और 3, 9, 8 एंड से भी नहीं बनेगा, 8 एंड 5 से 13 बन सकता है। 8 एंड 5, ऐसे ही बन सकता है। 13 एंड 13 is 26। oh no, 13 तो मुझे चाहिए ही नहीं यहाँ पर। we do not require 13, we require 23। require 12 है, 12 की ज़रूरत है हमें, ना कि 13 की। सो 12 के लिए हम ये कर सकते हैं कि 11 और 1 कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा मुझे। हम्म 11 और 1 ही आ सकता है, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता। तभी 3, 4 एंड 5, क्या हो रहा है ये? 23 मीन्स 11 चाहिए। 5 एंड 6, अब हो गए, है ना? अब हो गया है 34। अब 34 हो तो गया ये, पर यहाँ पे कितना हो रहा है? क्या अब मुझे सही मैंने वो कर लिया है? मैंने 5 और 6 भी यूज़ कर लिए, है ना? और मेरे पास क्या बचे हैं उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। 20 तो ये हो गया 20, इसका मतलब मुझे 14 और चाहिए। 20 एंड 14 और मुझे कहाँ से मिल सकता है? और तो कहीं से भी ना मिल सकता रे बाबा। 14, हम्म 13 अगर करूँ मैं तो 5, 6 और 5 अगर करूँ तो 19 एंड 20 हो गया, तो 15 और चाहिए। 15 किस तरह से बनेगा अपना? बहुत गड़बड़ झाला रे, सोचो। दोबारा से फिल करते हैं इसको।
पहले मैं 15 और 2 लेके देख चुकी थी, है ना, इससे काम नहीं बन रहा था मेरा, तो ये कॉम्बिनेशन अपन नहीं बनाते। चाहिए अपने को 17 ही, है ना, चाहिए अपने को 17 ही। 15 और 17 की जगह अगर मैं 11 और 6 यूज़ करूँ तो 11 और 6 उससे ही मेरा 17 बन रहा है, तो भी 34 बन गया, राइट। मतलब 11 और 6 मैंने यूज़ कर लिया, है ना। 11 और 6 अगर मैंने यूज़ कर लिया तो फिर 8, 8, 9, 10, 11, 11 and 3, 4 and 1, 34, इससे भी 34 आ जाएगा मेरा। 8 और 3 भी मैंने यूज़ कर लिया है। अब देखते हैं अपन 9, 8 and 20 हो गया, ये 29 हो गया, 29, 5 यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ 5 आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 16 हो गया ये। दिस कम्स आउट टू बी, मतलब ये तो कट गए मेरे, है ना। अब मुझे ये ऐड करना है, दिस इज 16 आई ऑलरेडी हैव इन दिस, 16 आई ऑलरेडी हैव, तो मुझे 16 है तो मुझे 18 चाहिएगा इधर, है ना। तो 18 लेने के लिए 16 और 2 अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये 20 एंड 33 और एक इधर ऐड कर दूँ तो 34, ये 34 हो गया। बचा क्या, 16 और 1 अगर मैंने यूज़ कर लिया, 2 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, है ना, तो 15 और 5 20 और 4 34, इस तरह से बनेगा बेटा। बहुत ही टफ है, सोचना पड़ेगा, पर ये ऐसे बनेगा। लास्ट वाला आपका होमवर्क है, दिस यू आर गोइंग टू परफॉर्म बाय योरसेल्फ, क्लियर। नेक्स्ट, ये भी आपका होमवर्क है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, क्लियर। छाप लो इसको। नेक्स्ट, स्टार वाले क्वेश्चन करते हैं हम, जो मैंने स्टार का बताया था। सो इट इज सेइंग यूज द नंबर 70, 74, 72, 76 एंड 73 टू फिल दिस, और सम कितना होना चाहिए 152, तो बहुत है आसान दे रखा है इसने। तो अब देखो, इस लाइन की अगर मैं बात करूं, इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 7 ऑलरेडी है, राइट, मतलब मुझे 145 और चाहिए। अब इन नंबर से 145 कैसे बन जाएगा, 145 ऑब्वियसली 72 और 73 से बनेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 73 और यहाँ लिख दूँ 72, तो ये वाली लाइन तो कंप्लीट है, ठीक है। अब देखते हैं इधर कि ये बन रहा है या नहीं। सो अब अगर मैं इधर वाली लाइन की बात करूँ तो ये मुझे मिलेगा 74 एंड 78, 78 ऑलरेडी हो चुका है ना। तो अब मुझे क्या चाहिएगा, this is going to be 74 and 78, 78 अगर मैं करूँ तो 4 and 1 14, 74 मुझे चाहिएगा। इसके अंदर 73 हम यूज़ कर चुके हैं, 72 हम यूज़ कर चुके हैं, 74 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगी तो इसका
सम भी कितना आएगा, 152 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि ये कितना देगा मुझको, राइट, जो स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इज 72, 75 एंड 76. सो 76 म्हणजे 6, 76 मेरे पास एज इट इज़ है, 76 में एज इट इज़ लिख सकती हूँ। तो ये भी मुझको सही उत्तर की ओर लेकर के जाएगा। अब बची हुई अगर ये सही हो गई, राइट, मतलब ये भी सही हो गया, 70 आ गया, तो इसका मतलब अपन ने बिल्कुल करेक्ट जगह पर उसे रखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी 80 एंड 82, 82, तो 0 आ गया, 0 एंड 14 माइनस 8 इज, नहीं, कितना हो जाएगा, 82 मीन 0, 15 माइनस 7, 70, एकदम करेक्ट। मतलब ये वाला जो लाइन था मेरा, ये भी बिल्कुल सही आ गया, राइट। तो हमने बिल्कुल सही अरेंज किया इनको, आए बात समझ में, इसको हमने बिल्कुल सही अरेंज कर दिया इन नंबर्स को। नेक्स्ट वाला कॉपी कर लो एक बार इसको, फिर हम नेक्स्ट वाले जो हैं वो आपके होमवर्क होंगे, सेम पैटर्न में करना है आपको। दिस इज योर होमवर्क, कॉपी इट डाउन। दिस ऑल्सो इज योर होमवर्क, copy it down again. So this was it children. You have to complete exercise 1, 2 and 3. तीनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके आप गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट कर सकते हो। एक और लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस ही ट्राई अप कर रहे होंगे। एंड मोर ओवर हो सकता है कि मैं पूरा रिविजन भी ले लूँ, राइट, दिस कुड ऑल्सो बी अ थिंग कि मैं पूरा रिविजन ले लूँ, उसमें ऐड टू योर नॉलेज वाला जो पार्ट है या जो एक्स्ट्रा एक दो चीज़ें और बतानी है वो भी मैं उस में ही बता सकती हूँ। इट डिपेंड्स, लेट मी सी टू इट, राइट चिल्ड्रन। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पता लग जाएगा। बट दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Thank you so much. Bye-bye.